तो रोड शो की दो तस्वीरें, एक तरफ जब पुलिस लाइन से काफिला निकला, काफी बड़ा हजूम पहले से इंतजार कर रहा था, मोदी मोदी नारों की आवाज आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पांडेपुर चौराहे पर इंतजार किया जा रहा था और वहां से भी रैलियों बाइक्स का रेला है और लोगों ने हाथ में झंडे लिए हुए हैं, गमछे भगवा रंग के, और तेज तेज नारे लगाते हुए ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रामदत्त जी, कई सारी बातें कही गई इससे पहले भी, हालांकि कल तक वो ज्यादा मुखर थी, आज थोड़ी सी कम है कि क्यों पीएम होकर के इतना रिस्क ले रहे हैं, ये खतरनाक है, हाथ हिला करके जैसे जा रहे हैं एसपीजी के लिए मुश्किल हो जाती है, या फिर ये कि आज तक पीएम को ये शोभा नहीं देता, ये आज तक किया नहीं गया। लेकिन सवाल एक ये भी है ना कि जरूरी है जो आज तक किया नहीं गया वही किया जाए। एक कहीं ना कहीं क्या है कि ये नई नजीर नहीं है, एक नया एग्जाम्पल नहीं है, एक नई परंपराएं नहीं सेट कर रहे हैं पीएम। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है कि पहले नहीं हुआ है। बहुत पहले की बात है, गढ़वाल में जब बहुगुणा जी चुनाव लड़ रहे थे तो पूरी कांग्रेस ने ऐसे ही पूरी ताकत लगा दी थी गढ़वाल में, और इंदिरा जी ने बहुत सभाएं की थी वहाँ पहाड़ी इलाकों में। तो इस समय जाहिर है कि मोदी जी के लिए उनका लक्ष्य बहुत साफ है कि किसी भी तरह से यूपी में दोबारा बीजेपी को लाना है। और अखिलेश यादव जिस तरह से उनको चुनौती दे रहे हैं, शायद कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है कि जो जितना इन्होंने अखिलेश यादव ने बराबर चुनौती दी है और उनको चिकोटी काटते रहे। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी इस बात में विश्वास रखते हैं कि लक्ष्य पूरा होना चाहिए। कौन क्या कहता है उसकी बहुत ज़्यादा परवाह वो नहीं करते हैं, क्योंकि अगर किसी वजह से बीजेपी जो, क्योंकि बीजेपी मेरा सवाल भी इसी सवाल में छिपा था ना कि क्या ये एक एक्सरसाइज यूं कहें कि खुद से चुनौती लेने की है या खुद से ही चुनौती से आगे बढ़ने की है? नहीं, अब वो इसीलिए वो पार्टी का जो तंत्र है उसको किनारे करके वो डायरेक्ट वोटर से इसीलिए संवाद कर रहे हैं, क्योंकि ताकि किसी भी तरह हो, क्योंकि बनारस में जीत उनके लिए, वहाँ जो सामाजिक समीकरण, जैसे जो शहर दक्षिणी की ही सीट आप ले लीजिए श्यामदेवराव चौधरी वाली, या वहाँ तो तीनों जो कैंडिडेट ब्राह्मण हैं, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो पहले सांसद भी रहा, बड़ा ब्राह्मण है। तो डर ये है कि अगर वहाँ ब्राह्मण भी है, यादव भी है, मुस्लिम है, ये जो सामाजिक समीकरण भी दरअसल बीजेपी के खिलाफ इस समय वहाँ दिख रहा है, खाली कार्यकर्ताओं की नाराजगी वाली बात नहीं है। तो वो जोखिम इसलिए नहीं लेना चाहते कि जैसे कि अगर यूपी में बीजेपी जीत भी जाए, सरकार बना भी ले, लेकिन अगर बनारस में हार जाती तो फिर प्राइम मिनिस्टर का यह होगा कि जो एक वोट दिलाने वाला, जो नहीं जो लीडर वही माना जाता है जो वोट दिलाए, तो अगर वो छवि टूट जाती है तो उससे आगे बहुत नुकसान होगा। और रामदत्त जी, आपने कहा था कि बहुत तगड़ी चुनौती दे रहे थे अखिलेश, या दे रहे हैं अखिलेश, शायद तभी लिए पीएम को इस तरीके से निकलना पड़ा। चलिए, उन्हीं के नाम जैसे लिया, मिर्जापुर की रैली में बोलना शुरू कर दिया अखिलेश ने, एक बार सुन लेते हैं जरा। कब्रिस्तान और रमजान की तो हम समाजवादी लोग बात करेंगे लैपटॉप और स्मार्टफोन की। इसलिए हमें कोई लंबी बात नहीं करनी, बस आपसे निवेदन और अपील करनी है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कैलाश चौरसिया को जिताइए। और जब 11 तारीख को सरकार बनेगी तो 96 क्षेत्र में ट्यूबवेल, सड़क और रामपुर घाट का पुल निर्माण कराने का काम सरकार करेगी। वहीं विंध्य विश्वविद्यालय को बनाने के लिए, और हम नौजवानों को कहना चाहते हैं कि जिस तरह का विश्वविद्यालय आप मांग कर रहे हैं, हम चाहते हैं ये जो संस्था बने या विश्वविद्यालय बने वो ऐसी बने जिसमें हम आपको प्रशिक्षण दे सकें, अच्छी ट्रेनिंग दिला सकें। क्योंकि कई बार 10वां पास करने वाले, 12वां पास करने वाले, ITI और पॉलिटेक्निक करने वाले, पहले दौर का जब चुनाव शुरू हुआ था और दूसरे दौर का जब चुनाव हुआ तो विकास की बात हुई थी, उसके बाद गधे भी आए, घोड़े भी आए और कब्रिस्तान शमशान का जिक्र भी आया और नकल की बात भी चली। अब अंत तक आते आते लगता है एक बार फिर से क्या सिर्फ विकास की बात आ गई है। अखिलेश के मुंह से तो विकास का एजेंडा ही फिलहाल निकल रहा था, वो तो यही कह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ नजरें काशी पर भी लगी हुई हैं।